आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कोई नहीं था। हवा शांत थी, लेकिन वह फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। मैं वापस आऊंगा। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम था, लेकिन अगले दिन जब वह मंदिर गया तो उसने कुछ अजीब देखा। कमंडल के पास मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे। किसी ने मंदिर के अंदर जाकर कमंडल को छूने की कोशिश की थी। उसी शाम गांव में एक अजनबी लड़की आई। उसकी उम्र लगभग 14 साल रही होगी। उसके कपड़े फटे थे और वह बेहद डरी हुई लग रही थी। गांव वालों ने उसे घेर लिया। मुखिया धर्म सिंह ने पूछा, बेटी, तू कौन है और कहां से आई है? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम नंदिनी है। मैं पास के गांव से आई हूं। हमारे गांव में कुछ अजीब हो रहा है और मैं सिर्फ आरव से मिलना चाहती हूं। सब हैरान रह गए। आरव ने आगे बढ़कर पूछा, मुझसे क्यों? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुम्हें भी उसकी आवाज सुनाई देती है और अब वह मेरे गांव में आ गया है। गांव में खलबली मच गई। बाबा वशिष्ठ ने चिंतित स्वर में कहा, यह असंभव है। वासुकी को तो हमने कमंडल में बांध दिया था, लेकिन नंदिनी ने जो बताया उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। कल रात हमारे गांव के मंदिर से भी एक अजीब फुसफुसाहट आई और आज सुबह हमारा एक आदमी गायब हो गया, लेकिन उसके बिस्तर पर सिर्फ राख बची थी। यह सुनते ही आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा नागपुर गांव में हुआ था। क्या वासुकी सच में वापस आ चुका था? पंडित सोमेशानंद ने गंभीर स्वर में कहा, शायद यह दूसरा कमंडल हो सकता है कि वासुकी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा किसी और जगह छुपा रह गया हो। बाबा वशिष्ठ बोले, हमें नंदिनी के गांव जाना होगा। अगर वासुकी सच में वहां है तो हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वह और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। अगली सुबह आरव, बाबा वशिष्ठ, पंडित सोमेशानंद और कुछ गांव वाले नंदिनी के गांव की ओर रवाना हुए। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल के पेड़ सूखे दिखने लगे, पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं और हवा में एक अजीब सी सड़ांत महसूस होने लगी। अचानक रास्ते के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष गिरा, जैसे किसी ने जानबूझकर उनका रास्ता रोक दिया हो। बाबा वशिष्ठ ने धीरे से कहा, हम पर नजर रखी जा रही है। और तभी जंगल के अंधेरे में दो जलती हुई लाल आंखें चमकी। वासुकी उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा शक्तिशाली था। आरव और उसके साथियों की सांसें थम गईं। घने जंगल में पसरे अंधकार के बीच दो जलती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। ठंडी हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ रही हो। हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पंडित सोमेशानंद ने घबराते हुए कहा। लेकिन बाबा वशिष्ठ ने सख्त स्वर में कहा, अगर हम रुके तो यह हमें यहीं खत्म कर देगा। हमें आगे बढ़ना ही होगा। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, पेड़ों के बीच से धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम फिर आए, लेकिन इस बार भाग नहीं पाओगे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही आवाज थी जो उसने मंदिर के पास सुनी थी। अचानक पेड़ों की छायाएं हिलने लगीं। वे सिर्फ अंधेरे के धब्बे नहीं थे, वे जिंदा थे। एक छाया अचानक पंडित सोमेशानंद के पीछे आ गई और उनके कंधे पर हाथ रखा। पंडित जी की चीख निकल गई और उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उनकी आत्मा को कोई चूस रहा हो। आरव ने झपट कर उन्हें खींच लिया और बाबा वशिष्ठ ने एक मुट्ठी भभूत हवा में उड़ा दी। एयूएम नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र गूंजा, छायाएं कुछ देर के लिए पीछे हट गईं, लेकिन वे पूरी तरह से गायब नहीं हुई। हमें जल्दी करनी होगी, बाबा वशिष्ठ ने कहा। वासुकी अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। गांव के पास पहुंचने से पहले नंदिनी अचानक रुक गई। अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। उसकी आवाज ठंडी और अलग सी लग रही थी। आरव चौंका। क्या हुआ नंदिनी? उसने धीरे से उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं, काली, गहरी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तांत्रिक वासुकी की थीं। बाबा वशिष्ठ ने तुरंत अपनी माला उठाई और एक मंत्र पढ़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, नंदिनी की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। अब बहुत देर हो चुकी है। नंदिनी के शरीर में कंपन होने लगा। उसकी छाया बढ़ने लगी और अचानक वह हवा में उठ गई।
कहाँ? मूर्खों, तुम्हें लगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था? उसकी आवाज अब नंदिनी की नहीं थी, वह वासुकी था। आरव को समझते देर नहीं लगी। वासुकी ने नंदिनी को अपने वश में कर लिया था। नंदिनी कहाँ है? आरव चिल्लाया। वासुकी ने हंसते हुए कहा, अगर उसे बचाना चाहते हो तो कमंडल मुझे सौंप दो। बाबा वशिष्ठ बोले, नहीं, अगर हमने कमंडल दे दिया तो यह पूरी दुनिया को श्रापित कर देगा। वासुकी गिरजा और हवा में झटके से उड़कर आरव की ओर बढ़ा, लेकिन इसी समय पंडित सोमेशानंद ने अपनी माला से एक चाकू निकाला, एक प्राचीन यंत्र जो वासुकी को रोक सकता था। अब इसका अंत होगा, बाबा वशिष्ठ ने मंत्र पढ़ते हुए कहा। वासुकी अब पूरी तरह खुल चुका था। हवा में काले धुएं के बादल उठने लगे। आरव, बाबा वशिष्ठ और पंडित सोमेशानंद तीनों ने मिलकर उसका सामना किया। लेकिन क्या वे सच में वासुकी को हरा पाएंगे, या यह सिर्फ एक बड़े विनाश की शुरुआत थी? अब बताइए, क्या आरव वासुकी को हरा पाएगा, या कहानी को किसी और मोड़ पर ले जाना चाहते हैं?